संत कबीर साहब कहते हैं कि मूल ध्यान क्या है? कबीर साहब ने कहा मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल पूजा क्या है? का मूल पूजा गुरु पांव। मूल मंत्र क्या है? का मूल मंत्र गुरु वचन है। अब मूल सत सत भाव। मूल में ही अगर भूल रहेगा तो दृष्टि और क्रिया जो चाहेंगे करना होगा। मूल ही नहीं बना है तो दृष्टियों कैसे होगी? इसीलिए क्या करना होगा? तो पहले जपिए, जपते जपते देखे होंगे गांव देहात में कोई मंत्रिया है, मंत्र को सिद्ध करता है। क्या करता है? सिद्ध से तात्पर्य हो गया कि जिसका वो मंत्र पुकार रहा है वो उस तल्लीन है, उसी के अधीन वो मंत्र उसके अधीन हो जाता है। तो हम लोगों का मंत्र जप होता नहीं। हम मंत्र ही जप नहीं होगा तो रूप कैसे प्रकट होगा? इसीलिए खूब बढ़िया से जपना चाहिए। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का पूरा ये हो गया तो माँ काली के मन में हुआ कि मेरा रूप तो ये देख रहा है ठीक ठीक, अगर ठहर के रह गया तो मेरे स्वरूप को नहीं जान पाएगा। उसने क्या किया? तो तोतापुरी महात्मा को आवाहन किया। वो भी तंत्र ज्ञान में मजबूत थे, उनकी चढ़ाई बहुत ऊंचाई तक हो गई थी, उनके पास दृष्टि योग था। तंत्र मतलब ये नहीं समझिएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना, ये नहीं समझिएगा, इस शब्द ही अलग में प्रयोग कर रहा हूँ। तो उस शब्द में वो निपुण हो गए। तो तोतापुरी उस समय के सिद्ध महात्मा थे इस ज्ञान में, तो उनको आवाहन किए तो वो आ गए। और जब आ गए वो तो नदी किनारे में बैठे हुए हैं। अब ये बेचारे उसी समय इनको नहाने के लिए, स्नान करने के लिए मन प्रवृत्ति जगी, मुझे नहाने जाना है। देखिए कैसे लोग जगाते हैं प्रवृत्ति, अपने भक्त को कैसे वहां तक पहुंचाते हैं। अब माँ काली के कथनानुसार गए वो नहाने के लिए, क्योंकि वो उठते थे, माँ उठाती थी तब उठते थे। ऐसे माँ रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे। माँ काली उठाती थी, जिस तरह बच्चे को उठाते हैं ना, उसी प्रकार से माँ काली स्वयं उठाती थी तब वो उठते थे। तो माँ काली उठाए गया, स्नान करने बेचारे गए तो तोतापुरी कहते हैं गदाधर तुम दीक्षा ले लो। कहा मैं दीक्षा क्यों लूंगा? दीक्षा मुझे लेना क्यों है? मुझे साक्षात मां काली दर्शन देती है। का एक बार समझ बुझ लो, दीक्षा ले लो। का माँ से पूछूंगा तब दीक्षा लूंगा। अब माँ से मतलब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का माँ काली से पूछने के लिए वो गए। और जब काली से पूछने के लिए वो गए तो माँ काली कहती हाँ तुम्हारे लिए मैंने उनको बुलाया है, दीक्षा ले लो। अब दीक्षा ले लिया, ध्यान करने बैठे, दृष्टि और क्रिया करने बैठे ना, माँ काली ही आ जाती थी। अब सब दिन जो रूप को देखा है उसको छोड़ना आसान है? छूटेगा? तोतापुरी ने कहा कि उसको खंड कर दो। हिम्मत नहीं हुआ खंड करने का। अपने इष्ट का खंड कर पाइएगा? है कि नहीं हिम्मत? अब वहां क्या कर रहा है? खंड कर दो। नहीं हिम्मत हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ध्यान करने बैठा तब माँ काली मानव ध्यान में खूब बढ़िया से आ गया है। तोतापुरी ने सोचा इससे होने वाला नहीं है। कांच का टुकड़ा उठाया और जैसे माँ काली भीतर में आई हुई थी, मानव ध्यान बन गया था, कस के दोनों आँखों के बीच में भोंक दिया।
मां खंडित हुई, दृष्टि टिक गई, 3 दिन की समाधि लगी रही। जब तक अपने इष्ट को भीतर में हटा नहीं देंगे तब तक दृष्टि टिकना संभव नहीं है। इसीलिए रूप भी आ जाए तो उसमें फंस करके रहना नहीं है, उससे ऊपर उठना है। रूप खड़ा होने के लिए है। और आज जितने भी संसार में भक्त हैं, लगभग अभी की वर्तमान स्थिति, शंकराचार्य तक की बात करता हूं मैं, सब कहाँ फंसे हुए हैं? नाम में और रूप में। तोतापुरी क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को? तोतापुरी क्या कर रहे हैं इसको, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, कि मां को खंड कर दो, इष्ट देवी है। अब उनको खंड किया नहीं अपने से, तो खुद किया उन्होंने, और तब उनको दृष्टि जुटी, 3 दिन की समाधि लगी रही। हम लोगों को भी दीक्षा देने वक्त गुरु महाराज के द्वारा ये प्राप्त है कि दृष्टि हो जाए, अर्थात मानस ध्यान हो जाए, तो मन ही मन प्रणाम कर क्या करना चाहिए कि पकड़े रहना चाहिए। गुरु महाराज आ गए, आप घरे रहते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, हम काम बनेगा। इसीलिए छोड़ने के लिए कहा गया, पकड़ने नहीं। संत महात्मा गण कहते कि नाम रूप से ऊपर उठे बिना कोई व्यक्ति दृष्टि और क्रिया ठीक से कर नहीं सकता। इसीलिए नाम में मत फंसे रहिए, रूप में भी मत फंसे रहिए। ये खड़ा होने के लिए है, इसके अधीन मत रह जाए। यहां तक कहा गया है कि किन्हीं किन्हीं का व्यक्ति का रूप ध्यान नहीं होता, लेकिन दृष्टि टिकती है, खूब बढ़िया उसके अंदर प्रकाश का उदय होता है। कारण यह कि उसने वहां तक करके छोड़ दिया है, आगे उसकी क्रिया चालू है। पहले कभी न कभी किया है, तभी तो उसकी दृष्टि एकाग्र हो रही है। नहीं किया होता तो कैसे होता? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम से विशेष रूप का महत्व होता है, और रूप से विशेष महत्व होता है दृष्टि टिकने की। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई, दृढ़ता पूर्वक ठहरिए। उसके पहले कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। यहाँ तक तो भेद पा लिया, रहस्य को प्राप्त कर लिया। क्या करके? गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है उनकी सेवा करके। इसीलिए गुरु माया ने कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई। दोनों बात कहा, गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, दोनों चीज चाहिए।